अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। वो है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमारे पास जो तरक्की है, ख़ासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने हमारे मैनकाइंड का जो रहने का अंदाज़ था ना, जो स्टैंडर्ड था, वो बदल दिया है। कैसे बदला है कि आज से 500-600 साल पहले लोग कहाँ रहते थे। कोई बिजली का कंसेप्ट नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई सुई गैस, पेट्रोल, मोटर्स, जेट्स कुछ भी नहीं था। पत्थर की ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहिया ईजाद हुआ, मोबाइल फ़ोन आ गया, सैटेलाइट्स, सब कुछ। तो रहने के अंदाज़ बदल गया, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारा राइज हो गया। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय आवर इन्वायरमेंट। तो जैसा कि कोई भी चीज़ अगर फ़ायदेमंद हो रही तो साथ साथ वो नुकसानदेह भी होती है। तो इसने क्या किया है, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बहुत ज़्यादा हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स इन सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ हमारा मतलब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं, तो उसी सेम टाइम पे इंडस्ट्रियों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट्स, वो लिक्विड की फार्म में हो सकता है, वो सॉलिड की फार्म में हो सकता है, वो गैस की फार्म में हो सकता है। तो टन्स ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स इन सॉलिड लिक्विड और गैस फार्म आर बीइंग इजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट इन्वायरमेंट में शामिल किया जा रहा है। दीज इफ्लुएंट्स फ्रिक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिक। तो इन इफ्लुएंस में हमारे पास वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल, तो मतलब वैसे मटेरियल जो कि कैंसरस काजिंग मटेरियल हैं, वो भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये तंबाकू है, जो हम सिगरेट लिखा हुआ भी होता है डब्बी पर के तंबाकू नोशी सेहत के लिए कैंसर है या सेहत के लिए मुज़र है, और फिर भी बेच रहे हैं हम। यही होता है किसी चीज़ को बेचने का तरीका। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये जो उन इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारे पास कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी हो सकता है, कि ख़तरनाक केमिकल्स, हैवी मेटल्स। तो उनमें हैवी मेटल्स हो सकती हैं, खासकर लेड फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके सिलेंसर से जो धुआं खारिज होता है उसमें लेड होता है, और लेड बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है। क्रोमियम, तो फ्राम टैनरीज। टैनरीज हमारे पास होती हैं चमड़े के कारखाने। जो चमड़े के कारखाने से हमारे पास पानी निकलता है, उसमें हमारे पास क्रोमियम होता है, खासकर क्रोमियम 4 होता है। तो आर प्लेइंग होविक टू ह्यूमन हेल्थ। तो इनकी वजह से इंसानों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इनके इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्रिएट हो रही होती है, तो ये सम कंट्रीज़ में हमारे पास अलार्मिंग लेवल यानी कि ख़तरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे कंट्रीज़ जो कि इंडस्ट्रियली बहुत ग्रो कर चुके हैं, लाइक चाइना, तो उनमें क्या है कि उन्होंने तरक्की भी बहुत ज़्यादा कर ली है और ख़ुद को डिस्ट्रॉय भी बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो जहाँ तरक्की के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसान भी हैं। तो उन कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास एक अलार्मिंग लेवल तक पहुँच चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड्स टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो कह रहा है कि अगर हमने अभी इसे कंट्रोल ना किया तो सून इट वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा वक्त आ सकता है कि ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो केस टू बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफ़र लॉस एंड दिस इन्वायरमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो जिस तरह हम अपने माहौल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अगर हम इसी तरह करते रहे तो एक वक्त आएगा कि हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे ये हमारा प्लेनेट अर्थ लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास आप अपने सेकेंड ईयर इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में एक फर्स्ट चैप्टर है, वो पढ़ेंगे कि
वहाँ पर उसने कहा है कि सिर्फ जो हमारे पास लाइफ है ना, वो सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है, ये अर्थ, जिसके ऊपर ओनली लाइफ है, और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके ऊपर लाइफ हो। तो इस वजह से हमारी जो इंसानियत है ना, वो बहुत ख़तरे में है कि यार ऐसा क्या है कि सिर्फ जो ज़िंदगी है वो ज़मीन पर है और कहीं भी लाइफ नहीं है। तो इस ऐसा क्यों है? तो इस वजह से इंसानियत मतलब सिर्फ एक अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ है, और उसको भी हम इस तरह तबाह कर रहे हैं कि ये कुछ सालों तक ये जो हमारी अर्थ है ये लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन attracting attention to this problem, and the biologists are striving to find solution to set this environment right wherever it has deteriorated। तो इस तरह बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की है, तो बायोलॉजिस्ट इस मामले में भी हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे सोल्यूशन फाइंड कर सकें कि इन्वायरमेंट जो कि डिटोरेटेड, जो हमारे पास हमने तबाह कर लिया है, इसको हम किसी तरीके से रिकवर कर सकें या मज़ीद डिस्ट्रॉय ना करें। तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमने इसको मतलब इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है इसकी ट्रीटमेंट को ऑब्लिगेटरी बनाने का मशवरा दिया है। तो उन्होंने ऐसे कुछ वेज़ बताए हैं कि हम किस तरह इस सूरत हाल को मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो सेवरल वेज ऑफ बायो रिमीडिएशन। तो बायो रिमीडिएशन हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायो रिमीडिएशन? रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक मटेरियल को लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से अगर ख़त्म किया जाए तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायो रिमीडिएशन। तो बायो रिमीडिएशन में क्या करते हैं? बायो रिमीडिएशन में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, तो कुछ ऐसे और भी बैक्टीरिया हैं और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एज ए बायो रिमीडिएटर, तो जो कि हमारे टॉक्सिक मटेरियल और इन चीज़ों को और मतलब इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत से यूज़ भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल algae have been found to reduce pollution of heavy metals by बायो एब्जॉर्प्शन। तो algae हमारे पास जो हैं वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एज ए बायो एब्जॉर्प्शन, यानी कि हैवी मेटल को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें बायो एब्जॉर्प्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनकी बका ख़तरे में है, यानी कि अभी कुछ एक तरह की होती हैं उर्दू में जिन्हें हम कहते हैं नापायद, यानी कि जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, जो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो तो हुई ना, मतलब ख़त्म हो गई हैं। कुछ ऐसी हैं जो अभी प्रेजेंट हैं बट इंडेंजर्ड हैं, यानी कि उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़तरे में हैं। अगर हमने उनकी केयर ना की तो वो कुछ अरसे तक वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो biologists are working out the list of endangered species of plants and animals which if not protected would soon be extinct। तो हमारे पास दो तरह की स्पीशीज़ हैं, एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी कह सकते हैं हम उन्हें। तो एक्सटिंक्ट तो हैं जो नापैद मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, और बायोलॉजिस्ट हमारे पास क्या कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उन्हें एक्सटिंक्शन यानी कि उन्हें ख़त्म होने से बचाया जाए। दे हैव देयर फॉर स्ट्रेस द नीड फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं तो उनकी नस्ल को करने के लिए, नस्ल कशी के लिए की तरफ तवज्जो दी जाए और इन्हें प्रोटेक्शन फ्राहम की जाए, और उनका शिकार जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाए, और मतलब उन्हें बिल्कुल टोटली तौर पर प्रोटेक्शन फ्राहम करते हुए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए।
नेक्स्ट हमारे पास है द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ आ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। तो हमारे पास जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये अब एक नेशनल यानी कि कौमी मसला बन चुका है। तो ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक नेशनल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कंट्री हर जगह पे पोल्यूशन, कोई भी अगर कंट्री है वो इंडस्ट्रियली ग्रोथ उसमें होती है तो उसमें पोल्यूशन भी होती है। अगर नहीं भी हो तो उसमें इर्द गिर्द के कंट्री से मतलब पोल्यूशन जो है ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मसला है। तो आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड। तो हमारे जो दरिया हैं और नहरें हैं वो हाईली पोल्यूटेड हो चुके हैं विद मिक्सिंग ऑफ सिटीज एवरेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सारा शहर का सीवरेज होता है या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है वो हम डायरेक्टली पोर कर देते हैं अपनी रिवर्स में या कैनाल्स में, मोस्टली कैनाल्स में, और कैनाल से फिर रिवर में जाता है, जिसकी वजह से हमारा टोटली जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो और कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि पहले वाटर को रिवर्स या कैनाल्स में शामिल करने से पहले उसमें से ये जो हैवी मेटल्स हैं, आयंस हैं, टॉक्सिक हैं, फ्लूइड्स हैं, इन्हें फ़िल्टर किया जाता है देन वाटर को। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो दिल करता है करी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वाटर बहुत ख़राब हो रहा है। द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज़ टूवर्ड डिक्लाइन। तो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन अगर कुछ है भी सही तो वो भी टूवर्ड डिक्लाइन, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो फ़िश पॉपुलेशन है बीन मोस्ट डाइवर्स इफेक्टेड। तो क्योंकि फ़िशेस जो हैं वो वाटर में रहती हैं तो इसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मयर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम प्रोटेक्टिव मयर्स जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी लें और उन्हें प्रोटेक्शन फ्राहम करें। इन सिटीज़ particularly the exhaust from atom is enormously added lead into the atmosphere। तो जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है कि ऑटोमोबाइल्स के जो सिलेंसर्स होते हैं, जो उनके एग्जास्टर्स होते हैं, उनसे हमारे पास लेड निकलता है और वो एनवायरनमेंट में शामिल हो रहा है और बहुत ख़तरनाक है। देयर इज़ देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू। तो इस लेड का क्या हल है? इसका यही है कि ऐसा पेट्रोल यूज़ किया जाए जो कि लेड फ्री हो, तो इससे हम लेड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम कुछ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले अडॉप्टिव मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज को वन बाय वन क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।